जोशी, एक पहले जो हम मूल जो प्रश्न यही है कि जिस जो शैली है, भाषा है और जिस तरीके की बर्ताव है, जो आपका दम्भ है, भाई है तो इसी पे। सबने देखा है कि कैसे आप चुनाव जीत रहे हो, चुनाव दर चुनाव सारा कुछ आपके सामने आ रहा है। तो क्या क्या कहेंगे, क्या आपका तो बहुत दीर्घ अनुभव है, ये जो अंदाज है, इस अंदाज पर ये वो एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए जो नए सांसदों ने बोलने नहीं दिए जा रहा है, आपके यहाँ आजादी कहाँ है बोलने की? आपके यहाँ क्या हो क्या रहा है? सारा कुछ आप खुद ही चाहते हो कि सारा कुछ हंगामे में चला जाए। जोशी, देखिए, मैंने आज जब श्री मोदी को सुना और उनके मुखारबिन से ड्रामाबाजी जैसा शब्द उछला, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के एक शब्द याद आ गए। एक बार उन्होंने कहा था इसी लोकसभा में कि भाई देखिए, प्रश्नकाल किसी भी हालत में चलना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष में रहें विपक्ष में, क्योंकि प्रश्नकाल वो होता है कि जो संसद और जनता को साथ जोड़ता है। जनता की समस्या संसद में आती है और संसद का क्या उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, वो जनता तक पहुंचता है। लेकिन जब आज मैं मिस्टर मोदी जी को सुन रहा था, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल और ईश्वर का मिशनरी पुत्र के रूप में घोषित कर चुके हैं, तो मैं तो कभी सोचा था कि ये नौटंकी है या ये बहरूपियापन है या वास्तव में हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये सवाल उठे कि मैंने 1967 से विधायिका यानी पहले विधानसभा फिर संसद को कवर करना शुरू किया था। आज तक मैंने किसी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुख से विपक्ष के लिए ये ड्रामाबाजी बंद करो, डिलीवरी करो। अरे ये तो अभी जैसे हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने कहा कि डिलीवरी किसको करना है? वो तो विपक्ष में, भाई विपक्ष तो मांग करेगा कि सत्ता पक्ष जो है वो डिलीवरी करे, और आप डिलीवरी के लिए विपक्ष उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मोदी जी आप ऐसा करिए, विपक्ष में आके बैठिए और ये इंडिया गठबंधन को सत्ता पक्ष में आने दीजिए और फिर देखिए कि किस ढंग से डिलीवरी होती है। देखिए, एक बात तो है, हम लोगों को इस भ्रम में कतई नहीं रहना चाहिए कि ये जो गुजरात की दो जुगलबंदी जिनकी चल रही है, ये किसी भी तरह से नेता, राजनेता बहुत बहुत दूर की बात है, स्टेटमैनशिप बहुत बड़ी बात है। मैं उस शब्द का इस्तेमाल तो इन लोगों के लिए कभी सीधे 11 साल से नहीं कर रहा। एक सामान्य एक नेता के जो गुण होने चाहिए, जो संस्कारित नेता के गुण होने चाहिए, उन दोनों में कतई नहीं है, शुरू से ही नहीं है। और लोकतंत्र, अब लोकतंत्र की स्थिति ये हो गई, मैं अभी तो ये नहीं कहूंगा कि लोकतंत्र मर गया या मर रहा, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये लोकतंत्र अपने ढंग से हाँकना चाह रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मोदी प्लस अमित शाह ब्रांड लोकतंत्र होना चाहिए। उस एक छत्र राज की तरफ, निर्वाचित तानाशाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने अपने सारे नकाब उतार करके फेंक दिए। क्या अब ठीक है, हम चौराहे पे नंगे पे खड़े हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा लाएंगे। आप देखिए जिस तरह से SIR में बेचारे LOP लोग मर रहे हैं, ये मर रहे हैं बेचारे, बूथ लेवल के अफसर अधिकारी लोग मर रहे हैं, हर जगह स्टेट में मर रहे हैं, गुजरात में मर रहे हैं। आप उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त नहीं कर सकते? उनको लेकर के क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? विपक्ष यही तो मांग कर रहा है। आज अखिलेश यादव यही तो मांग कर रहे थे, दूसरे लोग भी यही मांग कर रहे थे। तो क्या आपको उनके प्रति कोई नहीं? अरे वो भी 140 करोड़ में कुछ नागरिक तो हैं, और आज आपने मजबूर होकर के कहा कि हम तो एक हफ्ता बड़ा बढ़ा देते हैं, जरा बड़ा एहसान कर दिया। एहसान कर दिया, सच तो में, सच ऐसी में सच। स्थिति में ऐसी स्थिति में ये मैंने तो एक शब्द शुरू से कह रखा है, ये शर्म निरपेक्ष लोग हैं। मोदी सच प्लस अमित शाह ब्रांड राजनीति जो है शर्म निरपेक्ष है। तमाम तरह की लज्जा से मुक्त, तमाम तरह की शर्म से मुक्त, तमाम तरह की मान मर्यादा से मुक्त। इनको भाषा का कोई संस्कार नहीं, संवेदनशीलता इनमें नहीं। सिर्फ इन एक ही चीज है कि हम स्टेट से किस तरह उसको पैसा मुनाफा जमा कमाने का एक मशीनरी बना दें, एक कारखाना बना दें, मनी स्पिनिंग मिल।
जब स्टेट को आप एक मनी स्पिनिंग मिल में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये लोग पहुंचा रहे हैं। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजरने वाले हैं। मैं इसे में कहता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से तमाशाबाजी शब्द को बहुत ही घटिया किस्म का मानता हूँ और इसको पूरी तरह से रिजेक्ट खारिज कर देना चाहिए हर स्तर, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं अभी तो फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा। हम लोग पा रहे हैं 29-0 मध्य प्रदेश। आप 190 सीटें पे जब खुलता है, जो डाक मतपत्र खुलते हैं 190 पे जीत मिलती है और बाद में जाके आप 63 पे 64 पे रुक जाते हो। तो ये जो सारा सिलसिला है, जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं, और फिर क्या करे विपक्ष, जो अभी अरुण जी कह रहे थे, क्या करे, कहां तक सारी चीजें तो ओपन है, आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं। अंतिम टिप्पणी। मैं प्रदीप जी और अरुण जी की दोनों की बात से सहमत होते हुए थोड़ी सी बात कहता हूं। देखिए, एक तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी कहीं दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। आपको याद होगा प्रदीप जी, एक जमाने में जेपी ने भी ये नारा लगाया था पार्टी लेस डेमोक्रेसी का, लेकिन जब 1977 में जब सरकार बनी तो उनको भी जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष जो उसके पास जो सीमित क्षमता है उसमें वो काम कर रहा है और जितना स्पेस उसके पास है उसका एक बेहतरीन उपयोग वो कर रहा है। ठीक है, कुछ कमियां रह सकती हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और हमेशा पॉलिटिक्स में तो कवायदें कई तरह की एक्सरसाइज चलती रहती है, क्योंकि हम सब लोग उस दौर से निकले हैं। कहाँ का कमियां रहती है स्ट्रेटेजी में, टैक्टिक्स में, उसमें कई कमियां। इसलिए ये स्वीपिंग रिमार्क शायद ठीक नहीं है कि विपक्ष को कुछ नहीं करना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, एसआईआर जो है वो मूलतः ये है कि अगले 4-5 साल में किसी भी ढंग से एक छत्र राज कायम करना, और इसके लिए एसआईआर दरअसल ये इसके लिए नहीं कि सब पुनरीक्षण और वगैरह वगैरह, कि किस तरह से विपक्ष के जो भी आधार हैं, जन आधार, उसको समाप्त करना। जैसा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा किस तरह से काटे जा रहे हैं वो और उनके समर्थकों के, और बल्कि 1-2 लोगों ने तो बूथ जो आत्महत्या भी की और ये आरोप लगाते हुए कि उन पर दबाव लग रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के, तो यही बिहार में चला और जगह भी यही चल रहा। उनका यह है कि कम से कम अगले 1-2 साल के अंदर जो संघ और भाजपा के जो प्रतिबद्ध समर्थक रहे, ऐसी सूची तैयार की जाए जिससे कि बाई इलेक्शन अच्छा हो जाए, जिसमें कि 3/4 मेजोरिटी उनको मिले, ताकि संविधान को पूरी तरह से बदला जा सके। ये उनका एकमात्र एजेंडा है और उस पर वो ईमानदारी से चल रहे हैं। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सब कि वो हमें स्पेस देंगे। मोदी कोई स्पेस देने वाला नहीं है। और ये अभी जो अरुण जी ने कही वो अपने आप, क्योंकि मैं खुद डर रहा हूं कि ये जो सब नेशनलिज्म जो पैदा कर रहे हैं हमारे मोदी जी गुजरात में, ये मुझे एक शब्द मैं यहाँ पर फेंक देता हूं कि कहीं ये इंटरनल न्यूज इंपीरियलिज्म तो नहीं चल रहा है भाई। अभी तक तो एक्सटर्नल इंपीरियलिज्म चलता था, लेकिन ये इंटरनल इंपीरियलिज्म की शुरुआत तो नहीं है। क्योंकि अरुण जी ने सब ये सही कहा कि भाई यहाँ से जो, जैसा आपने देखा होगा पिछले दोनों चुनाव में गुजरात में जब हुई, तो महाराष्ट्र के सारे, यहाँ तक कि टाटा के भी सब देश में नहीं, जोशी जी देश के हर हिस्से में जहाँ दूसरा इंजन है आप जाके खोल लीजिए, इसके बाद यही हो रहा है, केंद्र में यही हो रहा है। कॉमनवेल्थ के जो स्पोर्ट्स हैं वो भी अब वहां पे होने वाले हैं। आपने चाहो सब तरह और हर जगह आपने अपने आदमी बैठा दिए हैं। मुझे सुनने में मिलता है कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कोई खास कुछ नहीं करते, यही मध्य प्रदेश का और जगह का आपने हर जगह से गुजरात के। तो क्या आप चाहते हैं कि गुजरात क्या जो बाकी के 15, 20, 50, 25 स्टेट्स हैं वो गुजरात की कॉलोनी बन जाए? तो ये एक अरुण जी ने एक बड़े भयानक खतरे की तरफ इशारा किया। और इससे क्या होगा कि संजीव जी, उपराष्ट्रवाद
एक जी हाँ, सब नेशनलिज्म का उबार उठेगा और देश की एकता को खतरा हो सकता है। इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत हमें। बिल्कुल। इसलिए हमें इस समय जो भी लोकतंत्र को और संविधान को जो बचा है, हमें उसके साथ होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। हमें किसी के झंडे तले नहीं, हम संविधान और लोकतंत्र के झंडे तले हैं।